भाई, ये सबसे पहले जरा चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की जो कहानी है, जरा वो हमें और नाज़रीन को बताइए। और यकीनन इससे इसको आप फॉलो अप भी करते रहे नादरा के हवाले से। तो खबर की थी आज। दैट्स राइट, दैट्स राइट। जी एजाज। रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रजा भाई, तारिक मलिक जो है ये पहली दफा इस्तीफा नहीं दे रहे, ये दूसरी दफा है मजबूरी तौर पे। आपको याद हो कि साबिक पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसमें भी तारिक मलिक साहब को चेयरमैन नादरा लगाया गया था। फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो चौधरी निसार अली खान तारिक मलिक से खुश नहीं थे, और चौधरी निसार अली खान ने बल्कि उस वक्त भी इनके खिलाफ FIA में एक इंक्वायरी खोल दी थी। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया और ये चले गए। लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून कोई इनके लिए कोई अच्छी साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब ने इस दफा इनको तैनात किया था, जनरल फैज हमीद की रिकमेंडेशन के ऊपर इनको तैनात किया गया था। और अब जब वो लगे तो शुरू में ही जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, आपको याद होगा कि 9 अप्रैल को उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जब आई और वो चले गए, तो आपको पता है कि 6 तारीख को 17 मई को इलेक्शंस हुए थे। 17 मई के जो इलेक्शंस थे तो उस इलेक्शन के नतायज हुकूमत के हक में नहीं आए थे। तमाम जो सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत गई थी। तो उस वक्त भी बाज हुकूमत के अंदर से बंदों ने शक जाहिर किया था कि तारिक मलिक ने कोई डाटा है वो PTI को दिया है। वो कोई साबित नहीं हुई थी बात, यानी कि इल्जाम ही था जिसकी कोई हकीकत नहीं साबित हुई। फिर दूसरा वाकया ये हुआ कि आपको याद है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती जब अमल में लाई गई थी, तो उससे थोड़ी देर पहले नादरा का डाटा जो है इलीगली एक्सेस किया गया था। उसका इल्जाम भी तारिक मलिक पर लगा, लेकिन तारिक मलिक का उसमें बराह रास्त कोई चीज साबित नहीं हुई। लोग तारिक मलिक को घसीटने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो हमारी मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने जो तहकीकात की उन्होंने पता लग गया उनको कि कौन है। वो ज्यादातर लोग तो जूनियर लेवल के नादरा के यूज हुए थे, लेकिन एक्चुअली सीनियर जो साबिक सीनियर अफसरान है उनका कोई रोल था। ये दोनों जो पुलिस रात है उनसे तो ये निकल गया। अब हुआ ये है कि नादरा के अंदर भी और हुकूमत को भी ये शिकायत की जाती रही कि जो तारिक मलिक हैं ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बहुत जुड़े हुए हैं और इनको निकाल दिया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को इनसे नाखुश थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा इन्हें फोन करके कहा, सख्त अंदाज में भी कहा कि मैं आपसे इस्तीफा ले लूंगा। तो खैर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने फैसला किया था कि ये रेजिस्ट करेंगे, और शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी कोई इत्तला हो गई थी कि हुकूमत इन्हें निकालना चाहती है, और अगर हुकूमत निकाले तो ये एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। तो ये सारी बातें एट दैट टाइम हुई। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस क्राइसिस में आई। और चूंकि तारिक मलिक साहब का बेनजीर भुट्टो साहिबा से एक पुराना ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से एक पुराना ताल्लुक है। फतेह मोहम्मद मलिक साहब जो इनके वालिद हैं, बड़े रिस्पेक्टेड स्कॉलर हैं, और बड़ी अच्छी उनकी एक रिप्यूट है। इनके भाई ताहिर मलिक भी हैं, यहाँ मुकामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उनका भी एक जान पहचान है। तो हुआ ये कि पीपल्स पार्टी को भी अप्रोच करके बताया गया कि इस तरह तारिक मलिक साहब को निकाला जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने भी इनको रेस्क्यू करने की जरूर कोशिश की, लेकिन वो रेस्क्यू कामयाब नहीं हुआ। इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि इस अदारे के अंदर बाज जो लोग बैठे हुए हैं, या बाज कुछ माजी में भी रहे, उन्होंने कुछ ऐसी एविडेंस इकट्ठी की और ये साबित करने की कोशिश की कि जो नादरा के अंदर सारे मामलात हैं वो इतने शफाफ नहीं है। और एक्सक्यूज मी, और उनकी जो इतला है FIA को भी दी गई और नैब को भी दी गई। और फिर आपके सामने है कि तारिक मलिक साहब को भी FIA ने भी बुलाया था, नैब ने भी बुलाया था, और एक और सिलसिला चल पड़ा था जो कि कोई इतना खुशगवार नहीं था। तो इन्होंने फिर बेहतर ये समझा कि मैं बीच बचाव करूं और मैं इस्तीफा दूं, और फिर इन्होंने यहाँ से इस्तीफा देने का फैसला किया। और उनको ECL पे डाला गया है। ये जो आपने बात की ना ECL वाली, ECL पे नाम नहीं उनका डाला गया। एक FIA का एक स्टॉप लिस्ट है जिसे कहते हैं PNIL,
प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, उसके ऊपर जरूर डाला गया है PNIL, और ये कोई बैरून मुल्क जा नहीं रहे थे, लेकिन ये एहतियाती तौर पे उन्होंने ये डाला है कि जी कहीं ये निकल ना जाए। मेरे नहीं ख्याल कि भाग के जा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और देखिए इसमें एक बात बड़ी है, मैं कि हुकूमत भी चाहती थी कि ये जो सीट है नादरा की, ये इलेक्शन में बड़ी अहम सीट है, और हुकूमत चाहती थी कि इस निशिस्त के ऊपर ऐसा बंदा ना हो जिसकी लॉयल्टी पे गवर्नमेंट को कोई डाउट हो। एक तो ये कि इन्हें इमरान खान ने तैनात किया था, और दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी इनको फेवर कर रही थी। तो ये दोनों बातें भी गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन तो दैट बिकेम द रीजन। अदरवाइज मैं एक और बात बता दूं, अदरवाइज जो तारिक मलिक है बैन अल-अक़वामी इदारों में काम करते रहे हैं, इंटरनेशनल इनका एक्सपोजर भी है, कुछ इन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। ये आईरिस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना, और भी कुछ चीजें हैं, पॉलिसीज हैं जो बड़ी अच्छी भी। ये जो बहरान है या ये जो तनाज़ात हैं, ये अलग है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि तारिक मलिक साहब, डिस्क्लेमर है, मेरे तो दोस्त है वो, और उनके भाई आपने ताहिर का जिक्र किया, वो भी डॉक्टर फतेह मोहम्मद मलिक के साहिबजादे हैं ये सारे। और बात ये है कि वो बहुत काबिल अफसर हैं, बहुत काबिल एक्सपर्ट हैं। दुनिया भर में कई मुल्कों में जाके उन्होंने ये सेटअप किया है सिस्टम। मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत और जो पावर स्ट्रगल इतनी गंदी हो चुकी है इस वक्त, और इतनी घटिया हो चुकी है कि उसमें मैं समझता हूँ किसी भी ओहदे पे कोई शख्स काम करेगा तो वो उसके ऊपर यही कीचड़ उछलता है। एजाज, अगर आपको याद हो तो आर्मी चीफ की का जो डेटा लीक हुआ था, आपने वो भी कवर किया था, और उससे पहले आपको याद है कि इस तरह मैंने जिंदगी में कहीं कोई नहीं देखा कि ये आसिम मुनीर की जो सेक्ट है उसके ऊपर भी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी ताकि सऊदीज को और गल्फ को नाराज किया जाए। आप ही ने ये स्टोरी, मुझे याद है कि आपने मुझे ब्रेक भी की थी, आपने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में, कम से कम मैंने तो नहीं देखा कि इस लेवल तक ये घटिया हरकत गई हो। मतलब उनका पर्सनल डेटा चोरी का होना नादरा से। अब देखें ना, एक बंदा है, वो इतना तगड़ा पावरफुल है, उसका डेटा, उसके खानदान का ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के शेयर की जा रही है और फैलाई जा रही है गलत सलत बातें, और उसकी मजहब के बारे में भी। ये तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्री फॉर ऑल कोई कल्चर बन गया है। मैं एजाज आपसे मजीद इसको पूछता हूँ, लेकिन चूंकि वकार हमारे साथ मौजूद है, वकार, इसमें कुछ लोगों का ये भी कयास आ रही है कि पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान भी कुछ तनाव है कई मामलात पे, और एक मामला ये भी था, एक तो ये चेयरमैन नादरा वाला मामला है जहां पे मुबैना तौर पे पीपीपी उनको बचाने की कोशिश करी थी। चेयरमैन पीसीबी का भी। जी, और चेयरमैन पीसीबी का। सोलंकी साहब, आपने मेरे अल्फाज ही छीन लिए।